हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के अंदर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज का वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पहले साधारण ब्याज को देखिए। तो आइए चलते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज का भी जो ब्याज लिया जाता है वो होता है हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में ये है मूलधन 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। मिश्र धन के लिए बस यहाँ से मूलधन हट जाएगा, मतलब जहाँ यहाँ हम चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन घटाते हैं यहाँ सिर्फ हमारे पास रहेगा मूलधन 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है, ये हो चुका। लेकिन इसमें भी और कंडीशन ये बनती है कि अगर जैसे जो दर दे के रखता है, अगर दर वार्षिक दे के रख रखा है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो उसने दर दे रखा है, दर अगर उसने दे रखा है अर्धवार्षिक देय हो, तो हम ऐसी कंडीशन में समय को तो करेंगे दुगना और दर को करेंगे आदि। ठीक है, इसी प्रकार अगर उसने जो दर दे रखी त्रैमासिक देय हो, अगर दर को दे रखा है, पीछे लिखा हुआ है कि दर त्रैमासिक देय हो, तो हम क्या करेंगे, समय को 4 गुना करेंगे और दर को 1/4 मतलब दर में 4 का भाग देंगे। ठीक है, इस हिसाब से अपन चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन जो उससे पूछता है वो हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख, तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो बताओ 64 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जैसे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हमने साधारण ब्याज में ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे उसने पहले स्पेशली बोल रखा है कि किस हिसाब से करना है, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। वहाँ साधारण ब्याज था। ठीक है, जो मैं साधारण ब्याज की वीडियो बना चुका हूँ उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन था जो साधारण ब्याज का था, लेकिन अब इसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो 3 वर्ष में हो जाता है 4 गुना। तो देखो इसको एक तरीके से करेंगे, अगर अपन मान लेते हैं ये P है, ये P जो हो जाएगा 4 गुना मतलब 4P कब हो जाएगा, कितने वर्षों में हो रहा है, 3 वर्षों में। बोल रखा ना कोई धन अपन मान लेते हैं P हो रहा है 4 गुना मतलब 4P हो गया, कितने वर्षों में हो रहा है, 3 वर्ष में। तो अब हम इस हिसाब से देखते चलते हैं 64 कब आएगा हमारे पास। ठीक है, तो 4 का फिर डबल करेंगे अपन, सॉरी डबल नहीं, 4 का मतलब 4 चौक 16, कितना टाइम में हो जाएगा अपने पास, ये 16P डबल हो जाएगा अपने पास में, कितना, वही 3 वर्ष लगेंगे, और ये 16 चौक 64, ये भी 3 वर्ष। देखो इसको दोबारा समझते हैं अपन कि हमारे पास मूलधन है, ये 4 गुना कब हो रहा है, 3 वर्ष में बोल रखा है, तो इसी का वापस से हम 4 गुना करेंगे, मतलब 4 से गुणा करेंगे अपन। ठीक है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास, 16P हो जाएगा। फिर इसका वापस से 4 गुना करेंगे अपन, तो 16 चौक 64P हो जाएगा। तो उसने पूछा ना 64 गुना कब होगा, कितने वर्षों में होगा, तो हम इन सबको जोड़ लेंगे, 3 + 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है करने की। दोबारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, कि हमें बोल रखा 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता, तो हम मान रहे हैं कि हमारे पास P कोई राशि है, वो 3P कब हो जाएगी हमारे पास, 3 वर्षों में हो जाएगी। अब वो 81 बोल रहा है, तो इसका वापिस से अपन 3 गुना करेंगे, 3 तिया 9P, फिर इसका 3 गुना करेंगे, 9 तिया 27P, फिर इसका अपन 3 गुना करेंगे, 27 तिया 81P, 81P हो गया। तो हमें 81 तो चाहिए था, तो कितना टाइम में हो रहा है, यहाँ भी 3 लगा, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो इन सबको अपन जोड़ लेंगे, 3 + 3 + 3 + 3 बराबर हो जाएगा 3 6 9 12 वर्ष के अंदर क्या हो जाएगा, ये 81 गुना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अगर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हमें पूछता है कि इतने वर्ष में इतना गुना होता है, तो इतने वर्ष कितना गुना कितने वर्ष में होगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, हम इस हिसाब से अपन इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कोई धन 2 वर्षों में 4 गुना तथा 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। देखो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को पहचानना भी आना चाहिए कि इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, तो उसको पहचाना। देखो कि अगर हमें दे रखा है 2 वर्षों में 4 गुना, ठीक है, और 4 वर्षों में 9 गुना, तो यहाँ पे जितना इसने गुना दे रखा है उसकी अगली स्टेप में वो क्या कर रहा है, उसी डिजिट को काम में लेकर वर्षों में काम दे रहा है। यहाँ 4 गुना था तो यहाँ 4 वर्षों में काम ले लिया, जो उसका गुना था 4 गुना वही इसने वर्षों में काम ले लिया। ऐसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 वर्ष में 8 गुना
और 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है। मतलब जहाँ यहाँ गुना था वहाँ क्या काम में ले लिया, इसने वर्ष में काम में ले लिया, मतलब समय में काम में ले लिया। तो देखो इसके लिए ट्रिक जो रहेगी r बराबर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में गुना हो, ठीक है, 9 और 4 है तो 9 को ऊपर रखना, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको ऊपर रखो, 9/4, ठीक है। ये जो गुना है 9 और ये 4, 9/4 हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, की घात 1/, अब वर्षों को हम घटाएंगे, इधर तो 4 वर्ष है, इधर 2 वर्ष है, तो 4 में से 2 घटा देंगे, माइनस का 1 लिखना है और गुणा में 100 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपने दर ज्ञात करनी, दर हमेशा प्रतिशत में होती है इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे, 9/4, ये कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/4 में से 2 घटाया 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब क्या होता है, वर्गमूल ही तो होता है हमारे पास में, -1 की गुणा 100, तो कुल मिला के ये देखो 3/2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, और ये 1/2 वैसे भी वर्गमूल होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो हम ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1 गुणा 100 हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1/2 बन जाएगा, लसा लेकर जब सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 1/2 गुणा 100, कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 50%, तो बराबर आ गया 50%, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। r बराबर, हम गुना को बटे में लिखते हैं, तो जो बड़ी वाली संख्या उसे ऊपर लिखेंगे 27 बटे, नीचे किसको लिखेंगे अपन, 8 को, यहाँ पे ये गुने को, तो 27/8, 1/, वर्षों को हम माइनस करते हैं तो 8 में से 5 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाया, माइनस का 1 करते हैं और गुणा 100 करते हैं, तो ये हमारे पास 8 में से 5 घटाया 3, मतलब 1/3 बन जाएगा, मतलब ये घनमूल बन जाएगा हमारे पास। तो 27 किसका क्यूब रूट होता है, घनमूल किसका होता है, 3 का होता है, और 8 किसका घनमूल होता है, 2 का। घनमूल की बात हो रही है, 1/3 आ रहा है इसलिए, -1 गुणा 100, तो 3/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा 100, बराबर ही हो जाएगा हमारे पास 50, बराबर ही बन जाएगा 50%, ठीक है। टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2400 रुपये व 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को भी पहचानने का तरीका क्या होगा कि समय के बीच में 1 वर्ष, 1 का अंतर होगा, बस 1 वर्ष का ही अंतर। देखो इधर 3 वर्ष दे रखा है, इधर 4 वर्ष, तो वहाँ पे अपन को अगर क्वेश्चन पहचान में नहीं आएगा कौन सी ट्रिक लगानी है, कैसे क्या काम करना है, तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें सवाल की शक्ल देखनी होगी, सवाल की शक्ल कैसी है, किस तरीके से इसमें ट्रिक लगेगी। तो इसको पहचानने का तरीका बता दिया कि अगर समय के बीच में 1 वर्ष का अंतर हो तो हम ये ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, इन दोनों जो रुपए दे रखे हैं इन दोनों के बीच का अंतर। तो देखो r बराबर दर पूछिए उसने, तो r बराबर 2520 माइनस 2400, 2520 माइनस 2400 बटे जो पहले वाला रुपए दे रखा है वो आएगा, ठीक है, 2400 गुणा 100, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, बटे पहले वाला मूल्य गुणा 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 बटे 2400 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 20 बार कटाइए, 20 पंजे 100 बराबर 5% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, कोई धनराशि 2 वर्ष में 600 रुपये तथा 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ भी देखो कि समय के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 1 का ही अंतर आ रहा है, तो हम दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 60 का अंतर है दोनों के बीच में, बटे 600 गुणा 100, तो ये 60 से 10 बार कट जाएगा हमारे पास में, ठीक है, 10 से कटेगा 10 बार, तो बराबर कितना आ जाएगा, 10% इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास में, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1500 रुपये व 10 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। तो देखो इस सवाल को पहचानने का तरीका क्या है, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ 5 वर्ष है
और यहाँ 10 वर्ष है। तो मतलब यहाँ हम यह हिंट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के, कि जब समय दुगना दे दे, जब समय दुगना हो तो हमारे पास में ये वाली ट्रिक लगेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 वर्ष दे रखा है और 10 वर्ष दे रखा है, समय दुगना है इस हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली जो राशि है, पहले वाली राशि का दुगना कर देंगे, मतलब डबल कर, इसका गुणा कर देंगे 1500 गुणा 1500। ठीक है, इसको 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, 1500 गुणा 1500 बटे में कितना लिखेंगे, 2000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास अगर समय दुगना होता है तो पहली वाली राशि को 2 बार गुणा करेंगे और जो बाद वाली राशि है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारे पास में, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारे पास में, 2 से कटेगा ये, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 75 गुणा 5, 15 5 75 की 5 हासिल 7, 15 5 15 ठीक है, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112, 1125 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अपन देखते हैं 5 वर्ष में 1800 रुपये, 10 वर्षों में 2700 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहली वाली जो राशि है, पहली वाली राशि को क्या कर देंगे, 2 बार गुणा करेंगे, 1800 गुणा 1800 बटे नीचे कितना आ जाएगा 2700। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 या 27, 9 दूनी 18। ठीक है, 3 छिंग 18, डबल जीरो, तो ये जाएगा 1200 रुपये। तो यहाँ तक तो हमारा टाइप 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 5। जब 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन इतनी बार हर एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुके हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन। तो 5th और 6th बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी बुक के अंदर जो मार्केट से आप परचेस करोगे उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं जब 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो तो उसकी उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन हमारे पास बनेगी। ठीक है, तो उसने हम यहाँ पे रखा क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या बनेगा कि 5000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना। तो ये अंतर ज्ञात करने को बोला, तो डी बराबर पी हमारे पास में है मूलधन 5000, आर हमारे पास में है 4 बटे 100 की घात 2 हो जाएगा। आर हमारे पास 4 है, तो यहाँ देखेंगे अपन 5000 गुणा 4 का स्क्वायर 16 बटे ये हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगी ये। ठीक है, स्क्वायर लग रहा है इसलिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 दूनी 10, 2 से 8 बार 2 अट्ठे 16, मतलब 8 रुपये का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 8 रुपये का। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि 3 वर्षों के लिए बोला उसने, 3 वर्षों के लिए। ठीक है, वहाँ 2 वर्षों के लिए था, यहाँ 3 वर्षों के लिए है। तो अंतर देखेंगे डी बराबर पी हमारे पास में है 5000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर देखेंगे, आर हमारे पास कितना 10, आर हमारे पास 10% है, 10 बटे 100 की घात कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 300 प्लस आर हमारे पास में है 10 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिलहाल तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर ली, इसको मत करना कैंसिल क्योंकि अभी स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर। 50 गुणा यहाँ पे अपन अंदर कैंसिल कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100 गुणा ये हो जाएगा हमारे पास 310, 310 हो गया। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो गुणा हो जाएगा 155 रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं दोनों टाइप के क्वेश्चन ही, कि 2 वर्षों का अंतर दे रखा हो तो हमारे पास ये कंडीशन लगाना। जरूरी नहीं है कि वो अंतर ही पूछे, हो सके ऐसी कंडीशन में उसने अंतर दे रखा हो और मूलधन पूछ ले, दोनों के बीच का अंतर दे रखा और मूलधन पूछ ले, तो हमें तब भी ये क्वेश्चन लगाना। बस पहचानना क्या है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर, ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, चाहे वो अंतर दे के रखे, मूलधन पूछ ले, दर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, XYZ कुछ भी इसमें से, तो हमें इस टाइप का मेथड लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप नंबर 7। जब 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो ब्याज की दर पूछेगा। जब दर पूछेगा तो हमारे पास में इस तरह का फॉर्मूला है, 2 गुणा इन दोनों के बीच का अंतर, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देकर रखेगा उसका अंतर, यह चक्रवृद्धि ब्याज, यह साधारण ब्याज, इन दोनों के बीच का अंतर
बटे साधारण ब्याज गुणा 100। तो देखेंगे अपन यहाँ पे कि यहाँ पे किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 441 रुपये है। तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी। तो R बराबर हमारे पास 2 गुणा इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है, इस SCI माइनस SI दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 41 रुपये का, 41 का हो गया, बटे SI मतलब साधारण ब्याज कितना 400 गुणा 100 हो जाएगा हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, तो 41 बटे 2 बराबर आ जाएगा ये 20.5% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट अंतर दे रखा है 5 रुपये का दे रखा है। तो उसने दोनों के बीच का अंतर दे रखा है 5 रुपये का, बटे साधारण ब्याज है हमारे पास 100, क्योंकि साधारण ब्याज आता है 100, दोनों के बीच का अंतर डायरेक्ट ही दे रखा है 5 रुपये, बटे साधारण ब्याज दे रखा है 100 गुणा 100। तो 100 से 100 कट गया, बराबर आ गया 5%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 8 है। अब वो क्वेश्चन पूछेगा समतुल्य बट्टा से रिलेटेड। बट्टा मतलब ये जान लो, बट्टा मतलब होता है कमी, ठीक है, कि कितनी कमी हो रही है उसके अंदर। जैसे एक बार बोल दिया, एक बार 10% की कमी करी, दूसरी बार 20% की कमी करी, तो कुल मिला के कितनी कमी हुई, तो इस हिसाब से वो समतुल्य बट्टा पूछा जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का मैं 3 तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। पहला है फॉर्मूला के जरिए, दूसरा है हमारे पास में परसेंटेज के जरिए, इस तरीके से। तो पहले अपन देखते हुए चलते हैं इस फॉर्मूले से। 10% कमी मतलब हमें दे रखा 10, ठीक है, प्लस y का मान दे रखा है हमें 20, माइनस x कितना है हमारे पास 10 गुणा y हमारे पास 20 बटे 100। ठीक है, x का मान 10 है, y का मान 20 है हमारे पास। 10 और 20 मिलकर हो गया 30, ये गुणा में थे तो ये 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया। तो हमारे पास 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, बराबर 28% ही हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि मुश्किल से अगर जैसे 2% देकर रख रखा हो तो इसमें काम चल जाता है। अगर 3% देकर रखता है इस तरीके से, तो फिर उस कंडीशन में पहले 2 को लो, फिर उसका आंसर निकालो, फिर उसको तीसरे वाले के साथ लो, तो क्या होता है पैटर्न बड़ा हो जाता है, वहाँ पे अपने पास समय की कमी होती है। इसलिए अगर कोशिश ये करना कि सिंपली परसेंटेज दे रखा हो, प्रतिशत दे रखा हो, संख्याएं भी बिल्कुल सिंपल दे रखी हो और 2 बार प्रतिशत दे रखा हो, 2 संख्याओं का प्रतिशत, तो हम समतुल्य बट्टा इससे निकाल लेना। लेकिन अगर दूसरा तरीका देख सकते हैं अपन कि दूसरे तरीके के अंदर अपन क्या करेंगे, 100 गुणा 10% कमी हो रही है, 10% कमी, बट्टा मैंने कमी बताया, 10% कमी होती कितना रह जाएगा 90, 100 में से 10 घटा दो, ठीक है। 20% कमी हो रही है मतलब कितना रह जाएगा 80 बटे 100, माइनस 100 करना है, 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गए, 8 नाम 72 माइनस 100, तो कितना आ गया 28%, माइनस का ही आएगा ये, ठीक है। तो ये माइनस 100 करता है कमी को, माइनस 100 करेगा कमी को, तो ये हो जाएगा 28% कमी। और याद रखना हमेशा बट्टा के अंदर कमी ही होती है, कभी वृद्धि नहीं होगी। तो 28% क्या हो जाएगा हमारे पास, कमी हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड हुआ। लेकिन ये भी कभी कभी टफ इसलिए बन जाता है क्योंकि ये तो सिंपल, इसमें देखो 2 दे दे 3 दे दे, तो इससे अपन आराम से कर सकते हैं। अगर 3% भी देकर रखता है तो हम इस मेथड को काम में ले लेंगे, लेकिन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये भी टफ किस लिए हो जाता है, क्योंकि जैसे आड़े टेढ़े उसने प्रतिशत दे दिया है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास में क्वेश्चन फेल हो जाता है। तो इसलिए हम दूसरा मेथड देखेंगे इसका, थर्ड मेथड जो होगा हमारे पास में, देखो 10% है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ऐसे 20% है तो 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे देखो पहले हमारे पास मान कितने कितने थे, 10 था और 5 था। पहले मान कितने थे, 10 था और 5 था। लेकिन अब देखो यहाँ बट्टा मैंने क्या बताया था, कमी होता है। तो 10 में अगर 1 की कमी होगी तो कितना रह जाएगा मेरे पास, 9 रह जाएगा। ऐसी पहले मेरे पास 5 था, 5 में अगर 1 की कमी हो जाएगी तो कितना रह जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे गुणा करेंगे, 10 पंजे 50 हो जाएगा, ठीक। ये 9 चौक 36 हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। ये सारा हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, 10 में से 6 घटाया 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाया 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस बटे 50 गुणा 100, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया हमने, 14 आ गया।
बटे 50 गुणा 100, तो 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, तो ये 28% हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड हमारे पास में ये रहेगा, क्योंकि अगर इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो 2 आ जाए, चाहे वो 3% आ जाए, चाहे वो प्रतिशत मिश्र भिन्न में ही क्यों ना हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हम इस मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, 9 सही 1/11, 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखो अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये वाला भी फेल हो जाएगा। सेकंड जो मेथड था हमारे पास में 100 गुणा करके निकालते थे, उससे ही फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमारा जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड हमारा सबसे बेस्ट रहेगा। तो 11 सही 1/9, इसकी भिन्न होती है 1/9 हो जाएगी हमारे पास में। इसकी भिन्न जो होगी हमारे पास में 1/8 हो जाएगी हमारे पास। इसकी भिन्न होगी 1/11 हो जाएगी, और इसकी भिन्न होगी 1/10। देखो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए करते हैं 100 का भाग। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 99 100, 100/9 है, फिर 100 का भाग दे देंगे, तो इस हिसाब से 1/9 आ जाएगा। तो प्रतिशत को भिन्न में बदल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 9 8 11 10 आ रहे हैं, 9 8 11 10, ठीक है। तो अब हम कमी पूछ रहा है, तो कमी के लिए 9 में से 1 घटाया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 8 की कमी। 8 में से 1 घटाया, यहाँ पे 7 की कमी। 11 में से 1 घटाया, 10 की कमी। 10 में से 1 घटाया, 9 की कमी, ठीक है। और ये इनके बीच में निकलता अनुपात। तो जाहिर सी बात है, देखो 9 से हमारे पास 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 अनुपात क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। 11 अनुपात 7 बचेगा। तो दोनों के बीच का अंतर लिखते हैं अपन, कितना हो जाएगा, 4 का अंतर, 4/11 गुणा 100 हो जाएगा हमारे पास। ये गुणा कर लेना 400/11। तो इसकी अपन मिश्र भिन्न में निकाल लेते हैं। 11 तिया 33, कितना बचेगा अपने पास में, 7 बच जाएगा। 11 छिंग 66, 66 बचेगा 4/11। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा, समतुल्य बट्टा, तो ये आ जाएगा हमारे पास समतुल्य बट्टा। 36 सही 4/11 इसका समतुल्य बट्टा आ जाएगा। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं आगे इसके और भी पार्ट्स बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये, और नेक्स्ट वीडियो में आप इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट चक्रवर्ती ब्याज के पार्ट का।